गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 मैथ्स और चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा है, वो क्या है, बहुपद। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने बहुपद की डेफिनेशन का अध्ययन किया है और आज हम बहुपद के मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक टीचर की अपनी एक थिंकिंग ये होती है कि कोई टीचर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की सहायता से समझा देता है, लेकिन मेरी थिंकिंग है वो आपको पहले थ्योरी पार्ट क्लियर करवाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले थ्योरी पार्ट को क्लियर करते हैं। तो बहुपद के मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा और किस प्रकार से करना होगा। देखिए, यदि f(x) चर x में एक बहुपद है हमारे पास, तो f(x) में x के स्थान पर, और यहाँ पर जो आपको मान निकालना है जिस पे, और यहाँ पर मैं एक राशि है वो एल्फा ले रहा हूँ। एल्फा का मान रखने से प्राप्त वास्तविक संख्या बहुपद f(x) का x बराबर एल्फा का मान होगा और इसे f एल्फा द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, बहुपद के मान हम किस प्रकार से निकालते हैं। यदि f(x) चर x में एक बहुपद है, तो f(x) में x के स्थान पर एल्फा का मान रखने से प्राप्त वास्तविक संख्या बहुपद f(x) का x बराबर एल्फा का एक मान होगा और इसे f एल्फा द्वारा हम व्यक्त करेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। f(x) बराबर 2x² माइनस 3x माइनस 2। यहां पर मैंने ये एग्जांपल लिया है और इसका जो मान है वो x बराबर 1 पर निकालना है आपको और x बराबर -2 पे मान निकालना है। तो यहाँ पर x बराबर 1 के लिए हम किस प्रकार से बहुपद का मान निकालते हैं इस एग्जाम्पल के लिए। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए जो चर दिया गया है वो तो x के अंदर है, और जबकि हमें वो जो मान निकालना है वो x बराबर 1 पर निकालना है। यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन लिखी है वहाँ पर हमने एल्फा यूज किया था और यहाँ पर जो एल्फा का मान है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए f(1) बराबर 1 पर वैल्यू निकालनी है। जहाँ जहाँ पर हमें x दिखाई दे वहाँ पर हम 1 रख देंगे। 2 × 1 की पावर 2 माइनस 3 × 1 और -2। इसको आगे सरलीकरण कर लेते हैं। 2 -3 -2, यहाँ पर +2 -2, तो f(1) की जो वैल्यू है वो -3 निकल कर आएगी। तो इस प्रकार हमने बहुपद का मान निकालना है वो सीख लिए और हम x बराबर -2 पर भी हम चेक कर लेते हैं कि बहुपद का मान है वो कितना प्राप्त होता है। तो x बराबर -2 पर f यहाँ पे 2 रख देंगे अब की बार माइनस के अंदर। तो यहाँ पर -2 रखने के बाद में यहाँ पे 2 × -2 का स्क्वायर -3 × -2 और माइनस का 2। तो यहाँ पर इसको सरलीकरण करने के बाद में देखिए 2 × 4 और प्लस का 6 और माइनस 2। तो यहाँ पर 8 + 6 - 2, 8 और 6 14, 14 में से 2 निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो मान है वो f-2 बराबर 12 निकल कर आता है। तो इस प्रकार हमने बहुपद का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो सीख लिया स्टूडेंट्स। उसके बाद में बहुपद के शून्यक, हल बोल सकते हो, मूल बोल सकते हो, एक ही बात है, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक दिया गया है वो क्या है, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर बहुपद के शून्यक के लिए आपको बोला गया है तो आप ऐसा समझिए, अगर आपको कोई यहाँ पे बहुपद दिया गया है और उसके शून्यक, मूल या हल अगर पूछे गए हैं तो आप शॉर्ट के अंदर ऐसा समझिए कि यहाँ पे जो आपको बहुपद दिया गया है उसको समीकरण के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए।
या आप बहुपद के बराबर शून्य पुट करके उसके मूल या हल निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप विस्तार से समझना चाहें तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी बहुपद px में चर x के स्थान पर यहाँ पे स्मॉल a, और स्मॉल a एक क्या है, रियल नंबर है। स्मॉल a एक क्या है, रियल नंबर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास चर x है और उस चर x के स्थान पर हमें a एक रियल नंबर है, वो प्रतिस्थापित करने पर pa और बराबर है 0। हमारे पास जो बहुपद था उसके अंदर हमने a पुट कर दिया है और बराबर शून्य लिख दिया है। हो तो स्मॉल a को बहुपद का शून्य कहेंगे, शून्य के कहते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पे px बराबर 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस है 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं x बराबर -1 मान है वो पुट करता हूं। तो यहां पर -1 पुट करने के लिए यहां पर पिछले टॉपिक के अंदर हमने यहाँ का मान निकालना सीखा था। तो मान हम किस प्रकार से निकालते हैं, x बराबर -1 पर यहाँ पर -1 कर देंगे। उसके बाद में सरलीकरण करने पे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 और प्लस है 2। तो यहाँ पर देखिए -1 की पावर 3, यहाँ पे जो घात है वो विषम है तो यहाँ पर नेगेटिव मान आएगा 2, और यहाँ पे घात सम है तो यहाँ पे ये रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव पहले से है तो 3 आ जाएगा मान, और यहाँ पे -3 और प्लस है 2। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं सभी के सभी मान। तो p-1 की वैल्यू है वो शून्य आ रही है। शून्य आने का अर्थ ये हुआ -1 है, इस बहुपद का एक शून्य है, मूल है, हल है। तो आप यहाँ पर ऐसा समझिए, अतः -1 बहुपद px का एक शून्य है। अगर यहां पर मान नॉट इक्वल टू 0 आता तो जो मान हमने पुट किया है वो इस बहुपद का एक शून्य के नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर x बराबर में शून्य पुट करता हूं, यहाँ पे कितना पुट करता हूं, शून्य, तो p शून्य बराबर 2 इंटू 0 की पावर 3, 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 और प्लस है 2। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ पे शून्य आएगा, ये रिजल्ट भी शून्य आता है और ये रिजल्ट भी शून्य आता है, लेकिन यहाँ पे 2 से बच जाता है। तो यहाँ पर p0 नॉट इक्वल टू शून्य, यहाँ पर शून्य के बराबर है, नहीं आ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ, अतः x बराबर 0 बहुपद px का एक शून्य नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर जो मान हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट करने के बाद में अगर शून्य के बराबर मान आता है तो वह हमारा शून्य या हल या मूल कहलाएगा। अगर शून्य के बराबर नहीं आ रहा है तो वह उसका शून्य नहीं है। तो इस प्रकार हमने बहुपद के शून्य निकालना सीख लिया है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण बात के अंदर प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्य के होता है। रेखिक बहुपद है उसका एक शून्य होगा, द्विघात बहुपद हो तो उसके 2 शून्य होंगे, त्रिघात बहुपद हो तो 3 शून्य होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई भी बहुपद जितनी घात का हो वह उस बहुपद के उतने ही शून्य के हो। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का कोई भी वास्तविक शून्य
नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर कक्षा 10 के अंदर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं तो उसके अंदर ऐसा ही समझिए, जितनी घात का बहुपद है उतने ही उसके शून्य होंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुपद जितनी घात का हो उसके उतने ही बहुपद या शून्य के निकलेंगे या होंगे। तो यहाँ पर बात को आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। और अगले वीडियोज़ के अंदर हम बहुपद के आलेख एवं शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ इसका अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।